30वें अध्याय में सुना आपने। पूर्णिमा को श्राद्ध करें, श्रद्धा अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करावें और दक्षिणा दें। 31वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे राजन, पापों का नाश करने वाली प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य सुनो। भगवान कार्तिक में जैसे कथा आदि से प्रसन्न होते हैं, वैसे यज्ञ आदि से नहीं होते। जो कोई रात्रि को जागरण करता है, कपूर से भगवान की आरती करता है या दीपदान करता है, वह वैकुंठ को प्राप्त होता है। दही, दूध, घी और जल से जो भगवान को स्नान कराता है, वह मुक्ति को प्राप्त होता है। जागरण के समय वस्त्र दान करता है अथवा आभूषण दान करता है, उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुक्ला एकादशी को भक्ति भाव से भगवान को जगावे। नृत्य, गीत, बाजा बजाना और चारों वेदों के मंत्र, भगवान की कथा, श्रोत, इनसे भगवान की महिमा गावे। पुष्प, दीप, नवेद से भगवान की पूजा करे और कहे कि ब्रह्मा, रुद्र और इंद्रादिक से पूजित भगवान उठिए। आपके जागने से संसार जागता है, आपके सोने से संसार सोता है। मेघ गए, दिशाएं निर्बल हो गईं, अब शरद ऋतु के पुष्प ग्रहण करो। वैष्णव लोग एकादशी की रात्रि को शयन करावें, दिन को जगावें। जब एकादशी बीत जाए तो द्वादशी के दिन उपटन लगाकर पंचामृत से स्नान करावें। गोरोचन व तिलक लगावें, वस्त्र आदि पहनावें। पुष्प, कुमकुम, दीप, धूप, नवेद तथा खीर से हवन करें। इस प्रकार पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें और दक्षिणा दें। 4 महीने के व्रत की समाप्ति कर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विसर्जन करें। भीष्म पंचक व्रत एकादशी से पूर्णमासी पर्यंत करने वाला विधि से स्नान करे। देव, ऋषि, पितरों का तर्पण करे। धुला वस्त्र पहनकर इंद्रियों को वश में करके भगवान का पूजन करे। भूमि पर शयन करे। 5 दिन अखंड दीप जलावे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का इसका 108 बार जाप करे। पूजन के पश्चात अर्घ्य देकर तिल, जौ, खीर का ओम नमो नारायण इस मंत्र से हवन करे। द्वादशी को गौमूत्र, त्रयोदशी को गोदुग्ध, चतुर्दशी को गोधृत, पूर्णमासी को गौ की दही 5 दिन तक विधि से स्नान कर पूजा करें। एकादशी को सोने का दान करें। द्वादशी को घी, त्रयोदशी को गोदान, चतुर्दशी को खीर, पूर्णमासी को सफ़ेद काले तिल और अन्न का दान करें। पूर्णमासी को आंवले के नीचे श्राद्ध करने से हंस नाम वाला ब्राह्मण युधिष्ठिर हुआ। भीष्म पंचक में रोज भीष्म जी का तर्पण करना चाहिए। वसु के अवतार शांतनु के पुत्र, चंद्रवंश में उत्पन्न वयागाद्रपद गोत्र संस्कृत प्रवर वाले पुत्र रहित सत्यव्रत गंगा के पुत्र, जन्म पर्यंत ब्रह्मचारी रहने वाले भीष्म जी का तर्पण करने से वर्ष भर के पाप नाश हो जाते हैं। 32वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, ध्वजारोपण, झंडी लगाना सब पापों को हरने वाला कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनमें से जो कोई भगवान के मंदिर में ध्वजा लगाता है, वह ब्रह्मादिक देवताओं से पूजनीय होता है। गंगा जल का स्नान, तुलसी पूजन, शिव जी का पूजन, यह सब ध्वजारोहण के बराबर हैं। नित्य नियम करके पूजन करके विष्णु का पूजन करें। 2 स्तंभ धाता और विधाता का पूजन करें। हल्दी, अक्षत, चंदन से 20 हाथ भूमि लीपकर अग्नि स्थापित करें। घी, खीर से 108 आहुति देवें। ध्वजा को भगवान के मंदिर में ले जावें। स्तंभ युक्त ध्वजा विष्णु जी के मंदिर के द्वार शिखर में बांधें। चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप से विष्णु भगवान का पूजन करें। भगवान की स्तुति करें। हे चैतन्य रूप विष्णु, आप प्रसन्न होइए। आप सारे जगत में व्यापक हैं। माया से मोहित लोगों को आप दूर देख पड़ते हो। हे भक्त वत्सल जनार्दन, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति कर विष्णु जी को नमस्कार करके ब्राह्मणों को भोजन करावें तथा दक्षिणा देवें। आचार्य को जो ध्वजारोपण करता है और जितनी बार ध्वजा पवन से हिलती है, उतने ही पाप नाश को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष बांधी हुई ध्वजा को देखकर नमस्कार करते हैं,
उनके भी पाप नाश होते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे पुरातन इतिहास सुनाते हैं, एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में सतयुग में सुमति नामक वाला एक चंद्रवंशीय राजा था। वह भगवान का भक्त, हरि की कथा सुनने वाला था। अहंकार रहित स्वप्त दीप का राजा था और सत्यवती नाम की उसकी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। दोनों ने ही अनेक तालाब, कुएं और बावड़ी बनवाए। सत्यवती नित्य ही भगवान के मंदिर में भगवान के सामने नृत्य किया करती थी। राजा भी कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करता था। एक समय राजा और रानी को देखने के लिए भिम्बाडक ऋषि आए। मुनि का आगमन सुन राजा व रानी ने उनका बड़ा सत्कार किया। राजा रानी की ऐसी श्रद्धा और नम्रता देखकर मुनि राजा से पूछने लगे कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भी बहुत से साधन हैं, परंतु इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? सो आप कहिए। राजा कहने लगा, हे महात्मन, यह बड़ा आश्चर्ययुक्त स्थान है, सो सुनिए। मैं पहले मालिनी नामक वाला कुमार्गी, चुगली करने वाला, धर्म का द्वेषी, देवताओं और ब्राह्मणों के द्रव्य को हरने वाला, गौ और ब्राह्मण का नाश करने वाला, मांस आदि खाने वाला, चोर, लंपट तथा महापापी शूद्र था। सदा मदिरापान और वैश्यागमन करता था। हमारे ऐसे कर्म देखकर भाई बांधवों ने हमको त्याग दिया। मैं वन में आकर एक टूटे हुए विष्णु के मंदिर में रहने लगा और वन में मैं जंगली जंतुओं को मारकर अपना निर्वाह करने लगा। इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलिनी नाम वाली निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, वह दुष्ट भूख से व्याकुल हुई हमारे पास आई। हम दोनों ने अपना अपना वृतांत एक दूसरे को सुनाया। इसके बाद वह वहीं पर हमारे पास रहने लगी। एक समय संयोगवश जिस दिन कार्तिक शुक्ल द्वादशी दिन था, हमने एक कपड़े को बांधकर उसकी हरी झंडी बनाई और दोनों ही खूब मदिरा पीने से बेहल होकर हरी झंडी हाथ में लेकर नाचते रहे। सारी रात नशे में नाचते रहने के कारण प्रातः समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमराज के दूतों ने हम दोनों को फांसी बांध लिया और मारते मारते यमपुरी ले जाने लगे। इतने में ही विमान लेकर भगवान विष्णु के दूत भी वहां पहुंच गए और यम के दूतों को धमकाने लगे कि मूर्खों, तुम पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। परंतु यमदूत भी क्रोध करके कहने लगे कि ये दोनों महापापी हैं, इन्होंने आयु पर्यंत कोई धर्म कार्य नहीं किया। भगवान के पार्षद कहने लगे कि महाखेद की बात है कि तुमने धर्म और अधर्म का कुछ ज्ञान नहीं। जो बात वेदों के अनुकूल है वही धर्म है और जो वेदों के विरुद्ध है वही अधर्म है। यद्यपि आयु पर्यंत महापापों में रत रहे, परंतु इन्होंने कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में झाड़ू दी, दीपक जलाया, नृत्य किया। चाहे अनजाने में ही इन्होंने ध्वजारोपण की, मंदिर में झाड़ू दी और दीपक जलाया, परंतु इनसे इनके सब पाप नष्ट हो गए। इसलिए यह विष्णु लोक में जाने योग्य है, यमपुरी में नहीं। राजा ने कहा। इतना कहकर भगवान के दूत हम दोनों को विमान में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। इसके बाद यह मृत्यु लोक के श्रेष्ठ कुल में आकर राजा हुए। कोकिलिनी नाम की निषाद कन्या यह मेरी रानी बनी। यह भी भगवान की कृपा से अतुल संपत्ति है, जो हमने अनिच्छा से ही ध्वजारोपण की, यह सब उसका फल मिला। तो जो मनुष्य श्रद्धा से भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण करते हैं, उनका तो कहना ही क्या। 33वां अध्याय। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद, कार्तिक के व्रत के उद्यापन की विधि भी कहिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। नारद जी कहने लगे कि कार्तिक के व्रत के उद्यापन की विधि सुनाइए। कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करें। घर के अंदर गोबर का चौका लगावें, तुलसी के ऊपर मंडप बनावें, द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल बनावें, जिनका नाम कुशल, पुण्यशील, जय और विजय रखें। तुलसी के पास ही मनोहर
सर्वतोभृत बनावें। उनके पास पंचरत्न युक्त कलश रखें। फिर स्वशिष्टोवाचन करके गणेश आदि देवताओं का पूजन करें। शंख चक्र और गदा धारण किए हुए तथा रेशमी पीत वस्त्र युक्त लक्ष्मी सहित भगवान का पूजन करें। द्वारपालों सहित मंडल में इंद्रादिक देवताओं का पूजन करें। भगवान द्वादशी को जागे, त्रयोदशी को देवताओं ने स्तुति की, चतुर्दशी को देखे गए और पूजे गए, इसलिए चतुर्दशी को पूजन उद्यापन करना चाहिए। सोने की भगवान की मूर्ति बनाकर स्वर्ण विधि से भगवान की पूजा करें। फिर सैया दान करें। सफ़ेद वस्त्र, तकिया, दुपट्टा, खड़ाऊँ, छत्र, दीप, सीसा, कुमकुम, लौंग, इलायची, गोरोचन, कस्तूरी, बिंदी, सुगंधित पान, बीड़ा, माला, मिष्टान, अंगूठी, नथ आदि और कोई प्रिय वस्तु हो तो वह भी सुंदर भोजन, यह सैयादान के अंग हैं। इन सब चीज़ों के सहित सैयादान भगवान राधा दामोदर के नाम से करें, क्योंकि कार्तिक में भगवान का राधा दामोदर नाम होता है। साथ ही प्रार्थना की कि जैसे भगवान लक्ष्मी नारायण की सैया सूनी नहीं रहती, वैसे ही मेरी सैया भी सूनी न रहे। और फिर तिल व खीर से हवन करें। विष्णु की प्रसन्नता के लिए देवताओं की ओर शांति के लिए कात्यायनी देवी का हवन कर दक्षिणा देकर ब्राह्मण को प्रणाम करें। फिर देवता तुलसी और गौ का पूजन करें। व्रत के उपदेश देने वाली स्त्री तथा पूजा सहित और स्तुति करें। इस व्रत के करने से मेरे 7 जन्मों के पाप नाश हो, संतति स्थिर रहे, मनोरथ सफल हो, देह के अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूर्णमासी के दिन यथाशक्ति एक साथ 130 ब्राह्मणों को भोजन करावें। गौ तथा गुरु की पूजा अर्पण करें। शाक मूल फल का दान करें। द्वारपाल कौवे, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, चांडाल इनको अन्न देवें। फिर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान लक्ष्मीपति को अर्घ्य देवें और कहें कि हे देवेश, लक्ष्मी सहित अर्घ्य ग्रहण करो। जिनके स्मरण मात्र से तप यज्ञ क्रिया थोड़ी भी संपूर्ण हो जाती है, इन अच्युत भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। कई भक्तजन भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने घरों में दीपमाला भी करते हैं। ब्राह्मणों को खीर आदि का भोजन कराकर दक्षिणा देवें। फिर मित्रों तथा बांधवों युक्त आप भी भोजन करें। नारद जी कहते हैं कि जो कोई इस व्रत को और इसके उद्यापन को इस विधि से करता है, उसको विष्णु लोक प्राप्त होता है। 34वां अध्याय। सूत जी कहते हैं कि उद्यापन करने की शक्ति न तो ब्राह्मणों को भोजन कराएं, यदि ब्राह्मण न हो तो गौ को पूजन करें, और गौ भी न हो तो पीपल और बट वृक्ष का पूजन करें। तब ऋषि पूछने लगे कि महाराज, सब वृक्षों में पीपल और बट का ही वृक्ष श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? वृक्ष तो सब सामान्य है। सूत जी बोले, पीपल विष्णु का रूप है, बट शिव का रूप और पलाश ब्रह्मा रूप है, इसलिए इनका दर्शन और स्पर्श सब पापों का नाश करने वाला है। ऋषि कहने लगे कि ब्रह्मा विष्णु शिव वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुए? तब सूत जी कहने लगे कि एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी एकांत में विराजमान थे। उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव ने उनके एकांत वास में कुछ विघ्न किया, जिससे पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष हो जाओ। इसी श्राप के वश विष्णु जी गया में पीपल, शिव जी प्रयाग में अक्षयवट और ब्रह्मा जी पलाश हुए। तब ऋषि पूछने लगे कि रविवार को पीपल का स्पर्श नहीं होता, शनिवार को अवश्य होता है, इसका क्या कारण है? सूत जी कहने लगे कि समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र से उत्पन्न हुए तो उनमें से कौस्तुभ मणि ले लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि भगवान, मेरी एक बड़ी बहन दरिद्रा है, ज्येष्ठा के रहते हुए आप मेरे साथ विवाह कैसे कर सकते हैं? तब विष्णु ने लक्ष्मी जी के वचन सुनकर दरिद्रा को उद्दालक मुनि को दिया।
दरिद्रता का बड़ा मुख, काला रंग, लाल नेत्र, बिखरे केश थे। मुनि भगवान की आज्ञा अनुसार विवाह करके आश्रम में आए। दरिद्रता ने आश्रम में आकर देखा, आश्रम में वेद पाठ और हवन हो रहा था, तो इनको देखकर व्याकुल हो गई और कहने लगी, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। ज्येष्ठा ने कहा कि जहाँ पर हवन न होता हो, वेद ध्वनि न हो, पूजन अतिथि पूजन न हो, यज्ञ दान तप न होता हो, वहीं रह सकती हूँ। नीति धर्म प्रिय वचन, देवता और गुरु का पूजन जहाँ होगा वहाँ नहीं रहूँगी। जहाँ चोरी चकारी होती होगी, जहाँ सज्जन और ब्राह्मणों का अपमान एवं कठोर वचन बोले होंगे, वहाँ रहूँगी। ऐसे वचन सुनकर उद्दालक ऋषि अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगा कि अच्छा, जाता हूँ, और जब तक न लौटूं तुम यहाँ पीपल के वृक्ष पर रहो। सूत जी कहने लगे, इस प्रकार उद्दालक ऋषि कहकर चले गए। तब दरिद्रता के बहुत देर तक प्रतीक्षा की, मगर जब मुनि नहीं आए तो पति के त्याग से अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। उसका रुदन लक्ष्मी जी ने वैकुंठ में सुनकर भगवान से कहा कि हे भगवान, मेरी बहन पति के त्याग से दुखित होकर रो रही है, उसे जाकर शांत करिए। तब भगवान लक्ष्मी सहित वहां पर आए और कहने लगे कि तुम पीपल में निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई वर्ष भर तक कार्तिक शुक्ल पूर्णमासी को पीपल ज्येष्ठा का पूजन करेगा, उसको यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा, उसका सूत लपेटेगा, उसके सब मनोवांछित कार्य सिद्ध होंगे। परंतु दूसरे रविवार के दिन जो पीपल का स्पर्श करेगा, वह दरिद्री हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। 35वां अध्याय। सौनक जी पूछने लगे कि दूसरों को दिया हुआ पुण्य मिलता है या बिना दिया हुआ मिलता है। सूत जी कहने लगे कि बिना दिए हुए मनुष्य को पाप और पुण्य दोनों मिलते हैं। सतयुग में एक के पाप और पुण्य कर्म करने से सारे देश का पाप और पुण्य मिलता है। त्रेता में ग्राम को, द्वापर में कुल को, परंतु कलयुग में केवल करने वालों को ही पाप पुण्य मिलता है। एक पात्र में भोजन करने वाले को पाप पुण्य का आधा भाग दूसरे की निंदा करने, सुनने या मन में चिंतन करने से पाप मिलता है। एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने वालों के बीच में जो निकल जाता है, वह छठे अंश के पाप को पाता है। संध्या समय सोने या बोलने से पुण्य का छठा अंश चला जाता है। दूसरे का द्रव्य चुराकर दान करने वाले को पाप मिलता है और द्रव्य वाले को फल मिलता है। बिना ऋण चुकाए मरने वाले को पुण्य धन के अनुसार धनी को मिलता है। उपदेश और सहायता देने वाला पाप पुण्य का छठा अंश पाता है। प्रजा का छठा अंश राजा पाता है। शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र, स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं। पति के चित्त के अनुसार धर्म करने वाली स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए हुए भी पाप पुण्य मिलता है। इसके अनुसार एक अत्यंत पुण्य देने वाला इतिहास सुनो। पूर्व काल में उज्जैनी नाम की नगरी में ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट पापी, दृष्ट बुद्धि, रस कंबल और खाल बेचने वाला, झूठा जुआ खेलने वाला, मदिरा पान करने वाला तथा वैश्यागामी धनेश्वर ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय के लिए देश देश घूमता फिरता। महिमामती की नगरी में गया और माल बेचने के लिए 1 मास तक ठहर गया। एक दिन नर्मदा नदी के तट पर उसने यज्ञ और देव पूजन करने वाले ब्राह्मणों को देखा। पूर्णिमा को गौ ब्राह्मण पूजन किया तथा दीपदान देखा। शाम को श्री शिव जी के लिए दीपदान का महोत्सव देखा। इस पूर्णिमा को दान हवन जय करने वाले अक्षय फल को प्राप्त होते हैं। महादेव जी और विष्णु में जो कोई अंतर मानता है, उनकी पुण्य क्रिया निष्फल हो जाती है। धनेश्वर यह सब उत्सव देखता रहा। उसी रात्रि को उसे सर्प ने काट लिया। तब कुछ मनुष्य ने उसके मुख में तुलसी दल और नर्मदा जल डाला। उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब यमराज के दूत उसको पास में बांधकर मारते हुए यमपुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने उसको क्रोधित दृष्टि से देखकर यमराज से कहा, यमराज, यह घोर पापी है। इसने आयु पर्यंत कोई पुण्य का कार्य नहीं किया।
तब यमराज ने क्रोधित होकर अपने दूतों को आज्ञा दी कि इसके मुकद्दरों से मार मार कर कुंभी पाक में ले जाकर खौलते हुए तेल के कढ़ाव में डालो। दूतों ने ऐसा ही किया, परंतु कढ़ाव में डालते ही वह खौलता हुआ तेल शीतल हो गया। दूतों ने जब यह बात जाकर यमराज को सुनाई तो यमराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय नारद जी यमराज की सभा में आए और यमराज से पूजित नारद जी कहने लगे कि हे यम, यह धनेश्वर पापी होते हुए भी कार्तिक मास में व्रत करने वाले सत्संग करके पुण्यवान हो गया। अंत में नर्मदा के जल सहित तुलसी दल भगवान के भक्तों के द्वारा इसके कंठ को छोड़े गए। इसको विष्णु का नाम सुनाया गया, इसलिए इसके सब पाप क्षय हो गए। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक चले गए और धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन यज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या में भगवान गदाधर ने तीर्थ किया। पापों से नरक मिलता है, पुण्यों से स्वर्ग मिलता है, और जो पाप कामना रहित है वह सूखा, और जो कामना युक्त होता है वह सूखा पाप होता है। जो पाप कामना युक्त होता है वह गीला पाप होता है। कार्तिक मास के व्रत से दोनों तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वालों के दर्शन मात्र से अनेक जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। बोलिए कार्तिक महात्म्य की जय।